हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेम एक्सरसाइज 2.4 सीक्वेंसेस एंड सीरीज 2.4 के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 की। उसके बाद हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या कहता है, इफ सीक्वेंस एन एंड सीक्वेंस बी एन आर टू कोची सीक्वेंसेज देन शो दैट द फॉलोइंग आर कोची सीक्वेंसेज। फर्स्ट पार्ट हमारे पास ए एन प्लस बी एन एंड सेकेंड हमारे पास ए एन माइनस के बी एन। ये हमारे पास दिए हुए हैं कि आपको शो करना है अगर ए एन और बी एन दो कोची सीक्वेंस है तो इनका सम भी क्या आता है, एक कोची सीक्वेंस आता है। ये चीज हम शो करेंगे, तो चलिए करते हैं। तो लेट सीक्वेंस ए एन एंड सीक्वेंस बी एन आर टू Cauchy sequences for given epsilon greater than 0 there exist two positive integers। उनको मान लेते हैं हम कि m1 एंड m2। हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है जी, फॉर ऑल n के लिए। ठीक है, ये हमारे पास है कोची सीक्वेंस होगी तो कोची सीक्वेंस की कंडीशन होती है हमारे पास कि मोड ए एन माइनस के ए एम लेस देन क्या होता है, एप्सिलॉन होता है। ठीक है जी, तो ए एन और बी एन हमारे पास कोची सीक्वेंस है, कोची सीक्वेंस है तो ये उस कंडीशन को सेटिस्फाई भी करेंगी। ठीक है जी, और हमारे पास दो इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे, एक इंटीजर ए एन के लिए, सेकेंड इंटीजर बी एन के लिए। ठीक है, फॉर ऑल एन के लिए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये कि मोड ए एन माइनस के ए एम वन लेस देन हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, एप्सिलॉन होगा। ठीक है जी, एप्सिलॉन होगा, लेकिन उस एप्सिलॉन के साथ हमारे पास कोई ना कोई नंबर भी होगा। ठीक है जी, जो हम एम निकालते थे वो नंबर हमारे पास कुछ एप्सिलॉन बाई 2, एप्सिलॉन बाई 3, एप्सिलॉन बाई 6, कुछ इस टाइप से हमारे पास नंबर आता था। हमने जो अभी तक क्वेश्चंस किए हैं सोल्व। ठीक है, क्योंकि देखो जब इसको सोल्व करते थे, सिंप्लीफाई करते थे, तो लास्ट में जा करके हम क्या करते थे, एक एम फाइंड करते थे। राइट, एम फाइंड करते थे तो वो एम हमारे पास कभी √2 एप्सिलॉन आता था, कभी एप्सिलॉन बाई √2 आता था, कभी एप्सिलॉन बाई 6 आता था। ठीक है जी, तो इसी प्रकार से हमारे पास यहाँ भी कोई ना कोई नंबर आएगा। ठीक है, और नंबर क्या आएगा उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको ना बाद में लिखेंगे। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे यहाँ पे नंबर क्या आने वाला है। यहाँ पे लिख देते हैं फॉर n ग्रेटर देन इज इक्वल टू m1 के लिए। ठीक है जी, एंड अब दूसरी की बात करते हैं सीक्वेंस की, तो बी एन माइनस के बी एम टू लेस देन, यहां पर भी सेम हमारे पास कुछ आएगा फॉर एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू m2। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। ओके, लेट अब यहां से इन दोनों के लिए हम क्या करते हैं, एक नंबर ले लेते हैं कॉमन सा। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, इन m1 और m2 का एक मैक्सिमम नंबर ले लेते हैं। ठीक है जी, लेट m इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ m1 m2। हमने एक नंबर ले लिया यहाँ पे, जो m है वो m1 का और m2 का एक मैक्सिमम चूज कर लिया। ठीक है जी, तो नाउ या देयरफॉर हमारे पास क्या बन जाएगा, ये ए एन माइनस के ए एम लेस देन किससे, और इसको ले देते हैं बी एन माइनस के बी एम लेस देन किससे, पता नहीं अभी, तो लिख देते हैं यहाँ पे फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू m। ठीक है, हमारे पास ये रिजल्ट होता है। राइट, अब यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगी वो वैल्यूज हमारे पास क्या आने वाली है उनको भी हम देखेंगे। ठीक है जी, तो इसके बाद बात करते हैं नाउ। अब हमें जो निकालना है, ये बात हुई हमारे पास जो गिवन कंडीशन थी सिर्फ उसकी, कि हमारे पास ए एन कोची सीक्वेंस है, कोची सीक्वेंस है तो उसकी कंडीशन होती है, उसको सेटिस्फाई करती है। बी एन कोची सीक्वेंस है तो उसकी कंडीशन होती है हमारे पास, उसको सेटिस्फाई करेगी। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया इतना काम। राइट, ठीक है, तो अब बात करते हैं जो हमें शो करना है, ए एन प्लस के बी एन। अगर मैं ए एन प्लस के बी एन हमारे पास इसी प्रकार से कंडीशन अप्लाई करके उसका आंसर अगर लेस देन एप्सिलॉन आ जाता है तो हम कह देंगे कि जो ए एन प्लस के बी एन है वो हमारे पास क्या है, कोची सीक्वेंस है। तो करते हैं बात उसकी। तो हमारे पास ए एन प्लस बी एन माइनस ए एम प्लस बी एन। ठीक है जी, हमारे पास सीक्वेंस क्या होती है, सीक्वेंस ये तो होती है ए एन माइनस के ए एम, तो हमने वही तो किया है। यहाँ पे n था तो इनके प्लेस में हमने क्या कर दिया, यहाँ पे m से रिप्लेस कर दिया। ठीक है,
इसको ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है। बट हमें पता है यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमें बनाना है यहाँ से कुछ ऐसी फॉर्म an माइनस के am, ताकि हम इनका यूज कर सकें, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, an, इसको इस साइड लिख देंगे माइनस n प्लस bn, फिर माइनस के bm, ठीक है। और ये हमारे पास होता है ट्रायंगल इनइक्वालिटी से कि मोड a प्लस बी लेस देन इज इक्वल टू मोड a प्लस मोड b। तो ये हमारे पास हो जाएगा लेस देन इज इक्वल टू मोड an माइनस के am प्लस के मोड bn माइनस के मोड bm। अब यहाँ से हमारे पास हमें चाहिए इसका आंसर एप्सिलॉन बन जाए। तो अब हमारे पास ये दो वैल्यूज हैं, तो दो वैल्यूज से हम एप्सिलॉन कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 कर दे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये एप्सिलॉन बन जाएगा, ठीक है जी। तो अब हमारे पास यहाँ से क्या गया, देखो दो कंडीशन थी, तो हमने क्या किया, इसको एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2, ये हमने इसको बना दिया, ठीक है। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम इसको ऐसे बना सकते हैं, राइट, ठीक है। तो अब हमारे पास जो ये वैल्यू थी इसकी क्या है, एप्सिलॉन बाई 2, ये एप्सिलॉन बाई 2, तो अब यहाँ पुट कर देंगे एप्सिलॉन बाई 2, एप्सिलॉन बाई 2, सेम यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 2, एप्सिलॉन बाई 2। तो ये हमारे पास आ गया है किससे के लिए, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज इक्वल टू m के लिए, हेंस an प्लस के bn इज ए कोची सीक्वेंस। बस इतना सा काम करना आपको, ठीक है जी। ये हमने क्या यूज किया है यहाँ पे, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ठीक है। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या ये सिर्फ a प्लस बी के लिए ओपन होती है, नहीं, ये हमारे पास n नंबर्स के लिए ओपन हो जाती है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उसको डिस्कस करेंगे फिर कभी, ठीक है। तो पहले बात करते हैं फर्स्ट पार्ट को, जल्दी से नोट करो, फिर सेकंड पार्ट करेंगे, राइट। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में हम यहाँ पे वैल्यू नहीं ले सकते ऐसे, अगर ऐसे वैल्यू लेंगे हम तो फिर कन्फ्यूज हो जाएंगे आगे चल के कि आगे फिर हमारे पास एप्सिलॉन बनाना थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देंगे, हम अपना क्वेश्चन आगे फर्दर सोल्व करेंगे, लास्ट में आकर के फिर चेक कर लेंगे हमारे पास कि यहाँ पे ये लेस देन किससे होगा, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, या हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, ठीक है जी, ओके। तो अब हमारे पास जल्दी से नोट कीजिए इसको, बात करेंगे सेकेंड पार्ट की। तो फर्स्ट पार्ट आपने नोट कर लिया, अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट के अंदर क्या है, यहाँ प्लस है तो यहाँ जस्ट माइनस है, ठीक है जी। इतना सा डिफरेंस है, ओके, इतना सा डिफरेंस है तो चलिए कोई बात नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, ये हमारे पास an माइनस के bn बन जाएगा। सेकंड पार्ट की बात करें तो ये हमारे पास a माइनस के bn बन जाएगा। तो अब यहाँ से an में से a माइनस करेंगे, प्लस के ये प्लस हो जाएगा, तो bm माइनस के bn, ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है जी। फिर इसके बाद एक स्टेप और लिखेंगे जहाँ पे an माइनस के am, ठीक है। ये हम चलो यहाँ पे नहीं लिखते, स्टेप को नीचे लिख देते हैं, राइट। मैं इसको यहाँ पे m लिख देता हूँ, यहाँ पे इसको मैं n लिख देता हूँ। यही होगा हमारे पास इसका मोड प्लस इसका मोड, ठीक है जी। और ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, मोड an माइनस के am प्लस मोड bn माइनस के bm। हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं, मोड के अंदर एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास क्या आती है, पॉजिटिव आती है, तो हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, इसको यहाँ लिख दे, इसको यहाँ लिख दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। तो हमारे पास यहाँ से आंसर क्या आ गया, एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2। तो देयरफॉर हमारे पास जो an माइनस के bn होगा वो भी हमारे पास क्या बन जाएगा, कोची सीक्वेंस बन जाएगा। चेक कर लो जल्दी से, देखो बिल्कुल सेम पार्ट हो गया हमारे पास सेकंड भी। हमने क्या लिया, an bn कोची सीक्वेंस थी, ठीक है जी। कोची सीक्वेंस है तो अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। कंडीशन क्या होती है हमारे पास कि मोड an माइनस के bn लेस मोड an माइनस के am लेस देन क्या हो हमारे पास, एप्सिलॉन हो। तो हमने उस कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई कर दिया। देन हमें जो शो करना था उस पर काम करेंगे, ठीक है जी। तो हमारे पास ये आ गया, जल्दी से नोट करो। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की। ये वो हमारे पास सम के लिए और डिफरेंस के लिए। अब बात करेंगे इसके मल्टीप्लिकेशन की एंड डिवीजन की। क्या उसके लिए भी हमारे पास एग्जिस्ट करता है, कुछ सीक्वेंस शो करती है। तो थर्ड पार्ट हमारे पास an डॉट bn और फोर्थ पार्ट हमारे पास an बाई bn
वेयर bn नॉट इक्वल टू 0, ये हमारे पास मेंशन है जी। ठीक है, अब इसके लिए काम करते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, मतलब ये जो प्रोडक्ट है दो कोची सीक्वेंसेस की, क्या वो अगेन कोची सीक्वेंस आती है या नहीं आती। ठीक है, इसी प्रकार से जो डिवीजन है वो भी कोची सीक्वेंस आती है कि नहीं आती। वैसे तो उन्होंने बोल रखा है कि कोची सीक्वेंस आएगी, ठीक है, तो हम इसको शो कर देंगे कि कोची सीक्वेंस आती है। तो करते हैं इसकी शुरुआत, सेम काम यहाँ पे करेंगे। ठीक है जी, लेट an and bn are two Cauchy sequences for given epsilon greater than 0 there exists positive integers m1 and m2 सच दैट हमारे पास an और bn दिया हुआ है। ठीक है जी, तो an माइनस के am1 लेस देन हमारे पास क्या होगा उसकी बात करेंगे बाद में। ठीक है जी, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज इक्वल टू m1 एंड फिर हमारे पास bn है, तो bn माइनस के bm2 लेस देन क्या आएगा, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज इक्वल टू m2। ठीक है, ये काम हमने कर दिया यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे m1 है, यहाँ पे m2 है, हम क्या चूज करेंगे, एक मैक्सिमम चूज करेंगे दोनों का। ठीक है जी, लेट m इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ m1 m2, तो देयर फोर ये हमारे पास क्या बन जाएगी, मोड an माइनस के am लेस देन हमारे पास क्या आएगा, एंड मोड bn माइनस के मोड bm लेस देन हमारे पास क्या आएगा, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज इक्वल टू m के लिए। ठीक है, इतना काम हो गया हमारे पास। अब हमारा काम किस पे आता है, हमारा काम इस पे आएगा। ठीक है, हमें शो करना है ये, इनकी हेल्प से हमें ये शो करना है कि हमारे पास कोची सीक्वेंस बनाएगा। तो नाउ an bn माइनस के यहाँ पे क्या आएगा, am bm। ठीक है जी, हो गया इतना काम। ओके, इसके बाद हमें करना है इसको शो। इसको शो करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो ये फॉर्म यहाँ पे an bn दो प्रोडक्ट आ गई है, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास सिंगल है, यहाँ पे तो प्रोडक्ट नहीं है। तो यहाँ प्रोडक्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको सिंगल में कन्वर्ट करेंगे। मतलब क्या, an माइनस के am फॉर्म बनाएंगे यहाँ से और bn माइनस के bm के फॉर्म बनाएंगे। उसके लिए हमें यहाँ से अपने पास से कुछ ऐड करना पड़ेगा, कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, an bn है तो इसके अंदर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम यहाँ से an bm प्लस के इसी को ऐड कर देते हैं am bm फिर माइनस के am bm। ठीक है जी, तो यहाँ से देखो हमारे पास कुछ an कॉमन आ गया, यहाँ पे an कॉमन आ गया। ठीक है जी, अंदर बचेगा bn माइनस के bm। ठीक है, प्लस यहाँ से हमारे पास bm कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा an माइनस के am। इतना काम हो गया। जस्ट हमने क्या किया, इस दो टर्म्स के अंदर से an कॉमन निकाल लिया तो बच्चा bn माइनस के bm। यहाँ से हमने bm कॉमन निकाल लिया, बच्चा क्या, an माइनस के am। अब लगा देंगे यहाँ पे ट्रायंगल इनइक्वालिटी। जो हमारे पास सम होता है वो क्या होता है, लेस देन इज इक्वल टू मोड an bn माइनस के bm प्लस के मोड bm an माइनस के am। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। इसके बाद जो ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे यहाँ से। तो ये हमारे पास लेस देन इज इक्वल टू मोड an इंटू मोड bn माइनस के bm प्लस के मोड bm मोड an माइनस के am, ये हमारे पास हो गया। ठीक है जी, अब यहाँ से हमारे पास ये काम हो चुका है जो कि हमारे पास ये था। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, राइट। क्योंकि देखो हम यहाँ से इसकी वैल्यू तो हम लिख सकते हैं, एप्सिलॉन बाय 2 लिख सकते हैं, इसको एप्सिलॉन बाय 2 लिख सकते हैं, बट हमारे पास ये जो बचे हुए हैं an और bn मोड, इसका हम क्या करें, इसका हम करेंगे क्या, हमारे पास गिवन क्या है, an और bn आर टू कोची सीक्वेंसेज। ये कोची सीक्वेंस है, कोची सीक्वेंस है तो हमें पता है कि कोची सीक्वेंस कैसे होती है, बाउंडेड। ठीक है जी, बाउंडेड होगी तो कन्वर्ज करेगी ना। तो सिंस कोची सीक्वेंसेज आर बाउंडेड,
ठीक है। फॉर पॉजिटिव इंटीजर n के लिए, फॉर पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं k सच दैट कि जो हमारे पास मोड an होगा वो क्या हो जाएगा, लेस देन n हो जाएगा फॉर ऑल n के लिए। ठीक है जी, जो हमारे पास जो मोड an होगा वो क्या हो जाएगा, लेस देन k हो जाएगा। मतलब क्या है, जो an है वो बाउंड हो चुका है माइनस k और k के बीच में। ठीक है जी, तो इसका हम यूज यहां पे करेंगे। ठीक है, अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए एक बार, इसका यूज फिर हम यहां पे करते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा यहां से इरेज कर देता हूं। तो देयरफॉर हमारे पास इसका यूज करेंगे, मोड an क्या है, लेस देन की है, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे an bn माइनस के am bm था, तो इज इक्वल टू हमारे पास ये हो जाएगा, इज इक्वल टू नहीं, लेस देन इज इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू हमारे पास an की वैल्यू क्या है, की है। ठीक है जी, और bn माइनस के bm जो हमारे पास होगा इसको हम क्या मान सकते हैं, अब इसको क्या मैं अपसाइलन बाई के लेट कर सकता हूँ। हाँ जी, हमें क्या बनाना है, टोटल अपसाइलन बनाना है। ठीक है, इसको अपसाइलन बाई के लेट कर लिया, प्लस की ये हमारे पास है। अगर मैं इसको अपसाइलन बाई 2 के मान लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास दो सीक्वेंस बन जाएंगी an और bn। ठीक है, तो मैंने इसको मान लिया अपसाइलन बाई 2 के इक्वल है, और ये हमारे पास के है। ठीक है जी, और bn बचा हमारे पास, और an माइनस के an माइनस के am है, इसको मैं मान लेता हूँ कि अपसाइलन बाई 2 है। ठीक है जी, ऊपर हमारे पास bm बचा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये bn है हमारे पास, bm सॉरी, ये bm है, तो इसको मान लेता हूँ मैं मोड 2 मोड bm। ठीक है जी, अपसाइलन बाई 2 मोड bm। समझ आया क्या है, देखो जो an माइनस के am1 हमारे पास है उसको हमने क्या लेट कर लिया यहाँ से कि अपसाइलन बाई 2 मोड bm। ठीक है जी, और bn माइनस के bm हमारे पास है, उसको मैंने क्या चूज कर लिया, अपसाइलन बाई 2 के। ठीक है जी, तो सेम यहाँ से हो जाएगा हमारे पास अपसाइलन बाई 2 मोड bm और अपसाइलन बाई 2 के। अब देखो अगर हम स्टार्टिंग में इसको लिखते तो हमें कैसे याद आता, कैसे पता चलता है कि हमारे पास यहाँ पे अपसाइलन बाई 2 मोड bm आएगा या यहाँ पे अपसाइलन बाई 2 के आएगा, वो पता हमें कहाँ चलता है, वो पता हमें यहाँ से चलता है जब इसके लास्ट में पहुँच जाते हैं। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, an माइनस के am हमारे पास है, तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है जी, और इसकी वैल्यू हमारे पास थी अपसाइलन बाई 2 के, ये हमने यहाँ पुट कर दिया। अब यहाँ पे क्या आएगा, k से k हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये बचेगा अपसाइलन बाई 2 के, 2 bm से bm कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा अपसाइलन बाई 2, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अपसाइलन। ठीक है जी, तो देयरफॉर an bn माइनस के am bm लेस देन अपसाइलन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज इक्वल टू m के लिए। ठीक है जी, हेंस an इंटू bn इज ए कोची सीक्वेंस। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए इसको, फिर बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। आपने नोट कर लिया होगा, तो अब बात करेंगे फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट के लिए मैं इसको फिर से रेज कर देता हूँ, क्योंकि इसका हमें नहीं पता हमारे पास क्या आने वाला है। ठीक है, तो हमारा काम फिर यहाँ से शुरू होगा। टू कोचेज सीक्वेंसेस, ये हमारे पास बात है फोर्थ पार्ट की। ठीक है जी, फोर्थ पार्ट के अंदर भी हमें सेम काम करना है इतना यहाँ तक। राइट नाउ an बाई bn, तो यहाँ पे क्या आएगा, am बाई bm। ठीक है जी, और इसके अंदर अब हमें क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। ठीक है जी, तो एलसीएम आएगा हमारे पास bm, तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा an bm माइनस के am bm, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ से जो ये फॉर्म है, ये फॉर्म तो हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्म है ऊपर, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास तो सिंगल है, an माइनस के am है, bn माइनस के bm है, लेकिन यहाँ पे तो प्रोडक्ट है। तो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ टर्म ऐड करेंगे, कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है जी, तो एक टर्म को ऐड करते हैं, एक टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं। वो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, बात आती है इस पे
कि ऐड क्या करे, सब्ट्रैक्ट क्या करे, ठीक है जी। तो सेम नंबर ऑफ टर्म करेंगे, जो भी टर्म ऐड करेंगे उसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। और फिर से बात ये आती है कि ऐड हम क्या करेंगे, वो कैसे पता लगाएं। देखो कैसे, हमारे पास यहाँ पे an है और bm है, ठीक है जी। तो हमारे पास कुछ कॉमन आ जाए कि हमारे पास an और bm है। अगर मैं यहाँ से, हमें क्या चाहिए, an माइनस के am चाहिए, ठीक है। तो एक तो हम am यूज कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। और एक ये bm यहाँ पे है तो bm, एक bm ले लेंगे तो bm कॉमन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। bm कॉमन आ जाएगा तो an हमारे पास बन जाएगा ये। तो an bm माइनस के am bm माइनस कर दिया और am bm ऐड कर दिया, ये बच्चा हमारे पास माइनस के am और bn, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ से क्या करते हैं, bm कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर आएगा an माइनस के am प्लस यहाँ से क्या कॉमन निकाले, am, तो am यहाँ से कॉमन निकाल लिया, ये बना bm माइनस के bn, ठीक है। हो गया हमारे पास इतना काम। ओके, इसके बाद यहाँ पे लगाएंगे ट्रायंगल इनइक्वालिटी, तो ये बनेगा हमारे पास मोड bm इंटू an माइनस के am प्लस के मोड am इंटू bm माइनस के bn, ठीक है जी। इसके बाद हम फिर से कर सकते हैं इस चीज़ को, क्या, देखो हमें चाहिए ये फॉर्म bn माइनस के bm, हमारे पास क्या है, bm माइनस के bn है, तो हम क्या करेंगे, इसको इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है जी। और इसके बाद इसको भी अलग अलग कर देंगे हम, तो ये हमारे पास मोड bm मोड an माइनस के am प्लस के मोड am, और ये हमारे पास मोड bn माइनस के bm, ठीक है। इतना काम हो गया हमारे पास। ओके, तो अब बात आती है यहाँ से, इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सेम चीज़ हम यहाँ पे काम करेंगे, तो यहाँ पे काम करेंगे तो हमारे पास एक सेकंड, छोटी सी मिस्टेक क्या हुई है, जो एलसीएम था वो तो मैंने लिखा ही नहीं नीचे, लीजिए यहाँ पे एलसीएम लिख देता हूँ मैं कि मोड bn और मोड bm, ये भी हमारे पास अलग अलग हो जाएगा। तो सेम हमारे पास ये दोनों के नीचे आएगा मोड bm मोड bn, ठीक है जी। और सेम इसके नीचे भी हमारे पास आएगा मोड bm मोड bn, सेम यहाँ पे आएगा मोड bm मोड bn, सेम यहाँ पे आएगा मोड bm मोड bn। तो यहाँ पे आएगा तो bm से तो bm कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। bm से bm कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा क्या, फिर bm से bm कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास an माइनस के am अपॉन में मोड bn बचेगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ, कैंसिल आउट हो गया है, ठीक है। स्पेस की वजह से मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ से स्पेस कम नीचे, तो मैंने इसको यहाँ से कैंसिल करके एक स्टेप बचा लिया, तो हमारे पास ये बच गया। अब यहाँ पे नीचे आता है bn, तो सेम काम यूज करेंगे यहाँ पे कि जो कोची सीक्वेंस होती है वो कैसे होती है, बाउंडेड होती है, ठीक है जी। तो मैं यहाँ से क्वेश्चन की स्टेटमेंट को इरेज कर देता हूँ। सिंस कोची सीक्वेंस इज बाउंडेड, कोची सीक्वेंस बाउंडेड होती है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर के लिए, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर के सच दैट मोड के, मोड यहाँ पे लेस देन के आएगा। अब यहाँ पे मैं an लिखूँ या bn लिखूँ, देखो यहाँ से नीचे हमारे पास bn प्रेजेंट है, हमें इस bn को हटाना है, तो अब यहाँ पे यूज क्या करेंगे, हम bn का यूज करेंगे, ठीक है। bn फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज इक्वल टू m के लिए, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया, या फॉर ऑल n लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि m तो यहाँ पे नहीं आया, तो m का यूज नहीं हुआ है, तो फॉर ऑल n लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है जी। तो पीछे पे अगर मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू m लिखा हो तो उसको आप इरेज कर देना, ठीक है। वहाँ पे ग्रेटर देन इज इक्वल टू फॉर ऑल n के लिख देंगे, तो ये हमारे पास हो गया इतना काम। अब जो bn है, तो देयरफॉर अब इस मोड bn की वैल्यू मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूँ, क्या आएगी, क्या आ जाएगी, हाँ जी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या चला हुआ था, an बाई bn माइनस के am बाई bm लेस देन इज इक्वल टू, हमारे पास आया हुआ ये
मोड ए एन माइनस के ए एम, और इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी के, ठीक है जी, प्लस के मोड ए एम मोड बी एन माइनस के बी एम, और ये हमारे पास मोड बी एम तो एज इट इज, ठीक है जी, और बी एन की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी के आ जाएगी। इतना कम हो गया हमारे पास, हमने जस्ट क्या किया इसकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है जी। और अब बचा हमारे पास ए एन माइनस के ए एम, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू अब बताओ यहाँ से क्या आ सकती है। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, यहाँ पे तो के है, इसकी वैल्यू अब सेलन बाई के हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं के एफ सेलन बाई 2, ठीक है। जो ए एन माइनस के ए एम है उसको मैं के एफ सेलन बाई 2 चूज कर सकता हूँ, जो हमारे पास जो मैं चूज करना था के अब सेलन बाई 2, ये हमने चूज कर लिया इसको, ठीक है, क्योंकि के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या अब सेलन बाई 2 बचेगा, प्लस अब यहाँ पे के है, ठीक है जी, हमें ए एम भी कैंसिल आउट करना है, हमें बी एम भी कैंसिल आउट करना है, ठीक है। तो अब हमें क्या चूज करें यहाँ से, जो हमारे पास ये वैल्यू होगी बी एन माइनस के बी एम, क्या इसको मैं अब सेलन बाई 2, ठीक है, अब सेलन बाई 2 के हमारे पास 2 हो जाएगा, अब सेलन बाई 2 के हो गया, और ये हमारे पास मोड बी एम बाई मोड ए एम, हम ये चूज कर सकते हैं, मोड बी एम बाई मोड ए एम, ठीक है, हमने ये वैल्यू चूज कर ली यहाँ से। तो ये हमारे पास अब क्या बनेगा, के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या अब सेलन बाई 2 प्लस मोड बी एम से मोड ए एम, हमने ये वैल्यू चूज की है और ये वैल्यू हमारे पास एज इट इज थी, ठीक है। तो देखो मोड ए एम अपॉन में मोड बी एम, ये तो हमारे पास एज इट इज था, तो बी एम से बी एम कैंसिल आउट हो जाएगा, ए एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, अब भी हमारे पास के बच गया, तो यहाँ पे इसको मैं के भी लिख देता हूँ, के मोड बी एम अपसाइलन बाई मोड ए एम 2, यानी 2 मोड ए एम, ये हमने चूज कर लिया यहाँ से। तो अब देखो यहाँ से बी एम कैंसिल आउट हो गया, ए एम से एम कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे के भी था एक, ठीक है जी, तो यहाँ पे के भी होगा, तो इस के से के कैंसिल आउट हो गया, बचेगा क्या हमारे पास अपसाइलन बाई 2, ठीक है, और ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी अपसाइलन हो जाएगी, राइट। तो अब देखो यहाँ से हमने क्या पुट किया, क्या चूज किया, जो मोड ए एन माइनस के ए एम है हमारे पास वो क्या है के एप्सिलॉन बाई 2, ठीक है जी, के एप्सिलॉन बाई 2, यहाँ पे के था, इस के से के कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और जो ये वैल्यू हमारे पास है, सिर्फ हमारे पास कौन सी वैल्यू, ये वाली, इस वैल्यू को हमने क्या चूज कर लिया, इसको चूज किया हमने के बाई 2 मोड बी एम बाई मोड ए एम एप्सिलॉन, तो हमने पुट कर दिया यहाँ पे। देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा, देखो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे से ताकि आपको क्लियर हो जाएगा चीज़ें। तो 1 बाई के तो एच इट इज है, इसकी वैल्यू हमने क्या चूज की है के एप्सिलॉन बाई 2, ठीक है, प्लस मोड ए एम बाई मोड बी एम तो एच इट इज था, ठीक है जी, और यहाँ पे हमारे पास के भी था, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने क्या चूज की बी एन माइनस बी एम की के बाई 2, तो के बाई 2 मोड बी एम बाई मोड ए एम, मोड बी एम बाई मोड ए एम, ठीक है, और एप्सिलॉन, ये हमने चूज किया, ठीक है जी। अब देखो ए एम से ए एम कैंसिल आउट हो गया, बी एम से बी एम कैंसिल आउट हो गया, के से के कैंसिल आउट हो गया, बचेगा क्या यहाँ पे 2 बचेगा, एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन बाई 2, और वो वैल्यू हमारे पास क्या होगी इक्वल टू एप्सिलॉन, ठीक है जी। तो देयरफॉर हमारे पास जो ये वैल्यू है ए एन बाई बी एन माइनस के ए एम बाई बी एम लेस देन एप्सिलॉन आ गया फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू एम के लिए, हेंस ए एन बाई बी एन इज ए कोची सीक्वेंस, ठीक है। हमारे पास 8th क्वेश्चन के 4 पार्ट कंप्लीट हो गए, जल्दी से नोट कीजिए, फिर बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। हमारे पास 2 ही क्वेश्चन रह गए थे। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, एक सेकंड, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, देखो यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे भी लिख देंगे हम के एप्सिलॉन बाई 2 और के बाई 2 मोड बी एम बाई मोड ए एम एप्सिलॉन, ठीक है, यहाँ पे भी लिखेंगे हम, यहाँ अगर लिखा नहीं है तो जल्दी से नोट करो इसको। 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 9 हमारे पास, इफ़
सीक्वेंस ए एन इज ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। अब हमारे पास जो सीक्वेंस दी हुई है वो सीक्वेंस क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर्स की है। इन्होंने ये नहीं कहा कि कौची सीक्वेंस है, ठीक है। सच दैट ए एन इज इक्वल टू 1/2 ए एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 2 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3 के लिए। और ये जो नंबर है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन सो दैट सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू दिस नंबर 1/3 a1 प्लस के 2a2। तो हमें क्या दिखाना है कि सीक्वेंस कन्वर्ज करे तो उससे पहले जो सीक्वेंस है वो कैसे होनी चाहिए, कोची सीक्वेंस होनी चाहिए। हमें पता है कि रिजल्ट मैंने आपको बताया था कि सीक्वेंस अगर कन्वर्ज करती है तो सीक्वेंस कैसे होती है, कोची सीक्वेंस होती है। अगर कोची सीक्वेंस है तो सीक्वेंस क्या करती है, कन्वर्ज करती है, ठीक है। इसको प्रूव करने का हमारे पास और मेथड भी हो सकते हैं, ठीक है। बट हम जो बात कर रहे हैं वो बात करें कोची सीक्वेंस की, तो हम इसको कोची सीक्वेंस की हेल्प से ही सोल्व करेंगे, ठीक है। तो कोची सीक्वेंस की हेल्प सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या प्रूव करेंगे कि जो सीक्वेंस ए एन है ये सीक्वेंस क्या है, कोची सीक्वेंस है, ठीक है। टू शो ए एन इज कन्वर्जेंट या फोर, अगर हम इसको शो करते हैं कि एन हमारे पास कन्वर्जेंट है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल शो दैट सीक्वेंस ए एन इज कोची सीक्वेंस। तो हम क्या शो करेंगे, जो सीक्वेंस ए एन है वो हमारे पास क्या है, कोची सीक्वेंस है, ठीक है जी। तो कोची सीक्वेंस है तो हम इसका यूज करते हैं जो हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है, गिवन कंडीशन दी हुई है, ठीक है, इसका यूज करेंगे। तो हमारे पास जो ए एन माइनस 1 कोची सीक्वेंस के लिए जो कंडीशन होती है ये होती है ए एन माइनस के ए एम, ठीक है जी। ए एम क्या है, ए एन से छोटा नंबर है, तो ये भी क्या है, एन से छोटा नंबर है, ठीक है जी। तो ए एन माइनस के ए एन माइनस 1, तो अब हमारे पास जो ए एन की वैल्यू है वो ये दे रखी है 1/2 ए एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 2 फिर माइनस ए एन माइनस 1, ठीक है, ओके। तो इसके बाद यहां से लेंगे इसका एलसीएम, तो हमारे पास ए एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 2 माइनस के 2 टाइम ए एन माइनस 1 अपॉन में 2, ये हमारे पास आ जाएगा। तो 2 है तो 2 को बाहर निकाल देते हैं, तो 1/2 बाहर हो गया, ए एन माइनस 1 माइनस के 2 ए एन माइनस 1, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ए एन माइनस 2 माइनस ए एन माइनस 1, ठीक है जी, ये मेरे पास बन जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ वापिस से, ए एन माइनस 1 माइनस ए एन माइनस 2, ठीक है, लिख सकते हैं इसको हम नेगेटिव कॉमन निकाल करके, ठीक है जी, क्योंकि जो हमारे पास ये मोड है इसके अंदर वैल्यू कैसे होती है, पॉजिटिव। तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास कुछ हमने ऐसे ही फॉर्म बना दी, पहले ए एन माइनस 1 फिर ए एन माइनस 2। वैसे भी देखो हमारे पास कोची सीक्वेंस के अंदर क्या होता है, यहाँ पे बड़ी टर्म होती है, यहाँ पे छोटी टर्म होती है। तो अगर मैं यहाँ पे एन के प्लेस पे 3 पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है 2, एन के प्लेस पे अगर 3 पुट करता है यहाँ पे तो मेरे पास क्या आएगा 1। तो ये टर्म क्या है, बड़ी है ना इससे, ठीक है जी। तो इसलिए मैंने इसको क्या किया, ऐसे लिख दिया, राइट। इक्वेशन 1 हमारे पास हो गई, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, अब जो n हमारे पास है इस n को चेंज करेंगे n-1 से, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है जी। नाउ रिप्लेस n बाई n-1, वी गेट n को n-1 से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, तो रिप्लेस करते हैं, तो n-1 माइनस n-2 इज इक्वल टू n-1 निकालना हमें, तो n के प्लेस पे n-1 करेंगे, उसकी वैल्यू क्या है 1/2। n के प्लेस पे n-1 करेंगे तो ये मिलेगा मुझे a n-2 प्लस n के प्लेस पे n-1 करेंगे तो ये मिलेगा मुझे a n-3 फिर माइनस के, ये हमारे पास a n-2 ये एज इट इज, ठीक है जी। हमने क्या किया यहाँ पे n के प्लेस पे देखो n-1 था, इसके प्लेस पे n-1 कर देंगे और -1 ये था, तो क्या मिलेगा n-2 मिलेगा, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर अगला n-3 मिलेगा, ठीक है जी। नाउ इसका फिर से क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास क्या मिलेगा a n-2 प्लस a n-3 माइनस 2 टाइम a n-2 और अपॉन में जो 2 था वो मैंने बाहर निकाल दिया 1/2, ठीक है। तो 1/2 अब a n-2 और माइनस का 2 a n-2, तो हमारे पास a n-3 माइनस a n-2 और इसको हम क्या लिख सकते हैं a n-2 माइनस a n-3
इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है जी, हमारे पास यहाँ पे an-1 और an-2 है। ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ पर भी an-1 an-2। तो हम क्या करेंगे, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट। इक्वेशन 2 का यूज इक्वेशन 1 के अंदर करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन 1 ये है कि जो हमारे पास an-1 है, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/2 बाहर है। ठीक है, फिर इसके प्लेस पे हमें ये वैल्यू पुट करनी है, कर देंगे 1/2 an-2 माइनस an-3। तो ये बनेगा मेरे पास 1/2 की पावर 2। इसको 4 नहीं लिखेंगे हम, क्यों नहीं लिखेंगे उसका रीज़न अभी पता चल जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 4 और ये an-2 माइनस के an-3। ठीक है, ये हमारे पास हो गया, इतना काम हो गया हमारे पास। ओके, तो इसके बाद हम सेम काम फिर से करेंगे। अब क्या करेंगे, n के प्लेस पे n-2 करेंगे, फिर क्या करेंगे, n के प्लेस पे n-3 करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम इस पैटर्न को कंटिन्यू करते जाएंगे। ठीक है जी, तो हमारे पास तब क्या मिलेगा उसको लिखते हैं। ठीक है, अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू थी an-1, इसकी वैल्यू थी हमारे पास 1/2। ये बना था हमारे पास an-1 माइनस के an-2, ये थी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यही थी हमारे पास 1/2 उसके। ठीक है जी, और नेक्स्ट हमारे पास आया है an-1 इज इक्वल टू 1/2 की पावर 2 an-2 माइनस an-3। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसी पैटर्न में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू लाइक दिस वी हैव। अब देखो ध्यान से an-1 तो नेक्स्ट में हमारे पास क्या आएगा, an-1। अब यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1/2 की पावर 2 है, तो नेक्स्ट हमारे पास 1/2 की पावर 3 आएगा। यहाँ पे an-1 an-2, फिर an-2 an-3, तो an-3 an-4, फिर नेक्स्ट an-1 1/2 की पावर 4 an- यहाँ पे 4 आएगा माइनस an- 5। ठीक है जी, एंड सोन। लास्ट में हमारे पास यहाँ से क्या आने वाला है, मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूँ, an-1 इज इक्वल टू 1/2 की पावर क्या आएगा, और लास्ट में यहाँ पे क्या आएगा, देखो an-1 से लेके an-2 फिर an-3 an-4, तो लास्ट में क्या आएगा हमारे पास, इन्होंने क्या लिख रखा है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3। तो n के प्लेस में यहाँ 3 पुट करो, क्यों क्या आएगा 3 - के 2, तो क्या 3 - के 1 क्या बनेगा 2 बनेगा, तो ये मिलेगा मुझे a2 माइनस के 3 यहाँ पुट करेंगे तो 3 - 2 क्या मिलेगा 1 मिलेगा, तो ये जाएगा मेरे पास a1 तक। ठीक है, बट यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है पैटर्न हमारे पास आया है, पैटर्न हमने ऑब्जर्व किया है, तो लास्ट टाइम भी पता चलनी चाहिए क्या आएगी। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या था हमारे पास 2 की पावर 1, यहाँ पे 1 है तो 1 है, 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, 4 है तो 4 है। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर यहाँ पे हमारे पास देखो ये टर्म क्या है, n में से माइनस है, लेकिन यहाँ पे तो n है ही नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, जो a2 है, क्या इस a2 को मैं ऐसे लिख दूँ, n में से n-2, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 2 बचेगा, तो a2 के कोले ये, लेकिन हमें क्या देखना है, इसका पैटर्न देखना है। ठीक है, पैटर्न देख लो या फिर आप n टर्म निकाल लो फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है जी, तो हमारे पास यहाँ पे n में से जो माइनस वो लिखते हैं, n में से जो माइनस वो लिखते हैं, n में से जो माइनस वो लिखते हैं, तो n में से क्या माइनस है n-2, तो यहाँ पे क्या आएगा n-2। ठीक है, समझ आ गया आपको। ठीक है जी, यहाँ तक हमारा काम हो गया। ओके, इसके बाद हमें क्या दिखाना है कि सीक्वेंस कैसी है, कोची सीक्वेंस है, किसके लिए, अब गिवन अप साइलन के लिए और फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज इक्वल टू m के लिए। ठीक है,
फॉर गिन अब सेलन ग्रेटर देन 0 एंड फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज इक्वल टू m के लिए वी हैव, तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, मोड an माइनस के am। अब जो an माइनस के am है इसके वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसके वैल्यू निकालने के लिए हम इन्हीं टर्म्स का यूज करेंगे। ठीक है जी, हम क्या करेंगे, हम इन्हीं टर्म्स का यूज करेंगे। तो जो an है इसके अंदर मैं क्या करूं, an माइनस 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, an माइनस 1 ऐड कर दिया। ठीक है जी, तो इसको लिख दिया ब्रैकेट के अंदर, प्लस सेम n माइनस 2 मैंने सब्ट्रैक्ट यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया और प्लस an माइनस 2 मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, कर सकते हैं। देखो एक टर्म सब्ट्रैक्ट किए, एक ऐड कर दी, फिर सब्ट्रैक्ट किए, फिर ऐड कर दी, फिर सब्ट्रैक्ट किए, फिर ऐड कर दी, इसी प्रकार से चलते जाएंगे। और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे am प्लस 1 माइनस के am, ये टर्म ऐड कर दी, सब्ट्रैक्ट कर दी यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस का am था हमारे पास। ठीक है जी, हो गया हमारे पास। अब मैंने बताया था कि जो हमारे पास ट्रायंगल इनइक्वालिटी है वो सिर्फ 2 नंबर के लिए नहीं है। ठीक है, वो एक बड़ी स्केल पे भी काम करती है, n नंबर्स के लिए काम करती है। तो ये जो वैल्यू होगी मेरे पास, क्या लेस देन इज इक्वल टू हो जाएगी, मोड an माइनस के an माइनस 1 प्लस के मोड an माइनस 1 माइनस के an माइनस 2 प्लस के मोड an माइनस 2 माइनस an माइनस 3 प्लस के एंड सोन, प्लस हमारे पास मोड am प्लस 1 माइनस के am। ठीक है जी, अब जो ये वैल्यू है इनकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, हमने अभी निकालते आए वैल्यू ये पैटर्न में। ठीक है जी, तो अब हमारे पास an माइनस 1 की वैल्यू मेरे पास क्या है, लास्ट में हमने जो वैल्यू निकाली है वो लिखेंगे n माइनस 2। ठीक है जी, और यहाँ पे वैल्यू क्या है, a2 माइनस के a1। अब हम a2 माइनस a1 का यूज करते हुए नेक्स्ट टर्म लिखेंगे 1/2 n माइनस 3 a2 माइनस के a1 प्लस के एंड सोन प्लस 1/2 की पावर क्या आएगी यहाँ पे, अब बात आएगी उसकी। ठीक है जी, ओके। तो वहाँ पे लास्ट में क्या आएगा, 2 की पावर, वो कैसे डिसाइड करेंगे, वो कैसे पता लगाएंगे, वो देखो पता लगाने का तरीका क्या है। यहाँ पे हमारे पास an माइनस 1 है, जो n माइनस 1 है इसमें क्या है, एक माइनस का रखा है इसमें से, तो 2 आ गया। पीछे वाले में से एक माइनस कर दिया तो क्या आ गया, 3 आ गया। पीछे वाले में से एक माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो हमारे पास टर्म यहाँ पे क्या है, am तक है, तो पीछे वाला am है, इसमें से एक माइनस करेंगे तो क्या हमारे पास यहाँ पे m माइनस 1 नहीं आ जाएगा, बताओ आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, आ जाएगा हमारे पास ये वैल्यू। ठीक है जी, यहाँ तक हमारा काम हो गया। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर आगे काम करते हैं इसका। अब आप सोच रहे होंगे सभी जगह a2 माइनस a1 a2 माइनस a1 a2 माइनस a1 ये कैसे आ गया, सभी जगह सेम था, an माइनस के n माइनस 1 निकाले था, तो उसके लिए तो हमारे पास 2 की पावर n माइनस 2 आएगी। इसी प्रकार से हम इसके लिए निकालना चाहेंगे तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास n माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट निकालना चाहेंगे तो वहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, n माइनस 4 आ जाएगा, राइट, जो हमारे पास पीछे टर्म आई हुई है। तो हमने इसी प्रकार से इसको लिख दिया यहाँ पे पैटर्न के अंदर। ठीक है, तो ये साइड आपने नोट कर ली होगी। तो इसके बाद देखो ध्यान से, a2 माइनस a1 a2 माइनस a1 a2 माइनस a1 यहाँ पे सब जगह है, तो a2 माइनस a1 कॉमन निकाल देंगे हम। तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, 1/2 की पावर n माइनस 2 1/2 की पावर n माइनस 3 एंड सोन प्लस के 1/2 की पावर m माइनस 1 और बाहर हमारे पास a2 माइनस के a1। ठीक है जी, अब देखो यहाँ से इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखता हूँ। यहाँ पे मेरे पास क्या है, 2 की पावर n माइनस 2, यहाँ पे क्या है 2 की पावर n माइनस 3। तो अब देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे n के प्लेस पे 3 पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 2 की पावर 1, यहाँ पे 3 पुट करता हूँ तो 2 की पावर 0, नेक्स्ट में 3 पुट करूँगा तो 2 की पावर माइनस 1। तो यहाँ पे जो बड़ी टर्म होगी मेरे पास वो कौन सी होगी, ये क्या है, 2 का इनवर्स है नीचे, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये क्या है 2 की पावर 0 1 होता है, तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा और ये हमारे पास 1/2 हो जाएगा। तो बड़ी टर्म कौन सी हुई यहाँ पे, बड़ी टर्म ये हुई ना 2। फिर इसी प्रकार से आगे चलते जाएंगे तो वो टर्म क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। ठीक है जी, तो मैं क्या करता हूँ, पहले बड़ी टर्म को लिखता हूँ, तो इसको मैं
रिवर्स करके लिखता हूँ, ठीक है जी। तो इसको लिखेंगे यहाँ से, तो 1/2 की पावर m-1 प्लस के 1/2 की पावर m प्लस के एंड सोन प्लस 1/2 की पावर n-3 प्लस के 1/2 की पावर n-2 और बाहर हमारे पास मोड a2 माइनस के a1। अब ये देखो ध्यान से, ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि हमारे पास एक जीपी सीरीज है। हाँ जी, जीपी सीरीज हमारे पास है, तो जीपी सीरीज के अंदर सम निकालेंगे, टर्म्स का, सीरीज का सम निकालेंगे। और सम निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? जीपी सम का हमारे पास फॉर्मूला होता है कि Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, n क्या नंबर ऑफ टर्म्स है, r हमारे पास कॉमन रेशियो है। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे n का नंबर ऑफ टर्म्स, तो अब यहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स पता लगानी है हमें, तो यहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी? ठीक है, फिर इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे, राइट। इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो इसकी नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ आप सीख चुके हो क्लास 10th के अंदर, एपी के अंदर। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, फॉर्मूला देखो याद आएगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे n तो हम यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि n ऑलरेडी इसके अंदर है, तो यहाँ पे कोई नया सिंबल यूज़ कर लेते हैं। मान लेते मैं यहाँ p यूज़ कर लिया मैंने। ठीक है, तो जो an है, जो लास्ट टर्म है, वो मेरे पास क्या है, n-2। ठीक है जी, फर्स्ट टर्म क्या है, m-1। मैं पावर की बात कर रहा हूँ सिर्फ, प्लस p-1 और d की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, d की वैल्यू जो कॉमन रेशियो हमारे पास है, d की वैल्यू आएगी यहाँ से, d की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या बन जाएगा, n-1 प्लस के p-1। ठीक है, m है और माइनस m-1, तो यहाँ से क्या आएगा, 1 आ जाएगा d की वैल्यू 1 आ गई, तो ये क्या बना, n-2 m-1 प्लस p-1, तो ये बना m-2 प्लस p n-2, -2 कैंसिल आउट हो गया, तो n माइनस m इज इक्वल टू p। जो p की वैल्यू मेरे पास आई है वो कितनी आ गई, n माइनस m। ठीक है, तो यहाँ से जो टर्म्स होंगी इसकी, वो टोटल टर्म जो n की वैल्यू होगी वो मेरे पास कितनी आएगी, यहाँ से n माइनस के m। ठीक है जी, क्या आएगी, n माइनस m। हमने क्या यूज़ किया, एपी सीरीज का यूज़ कर लिया। ठीक है, तो n माइनस m हमारे पास आ गया। मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। अब यहाँ से डायरेक्ट यूज़ करेंगे इसका, तो इसका सम निकालेंगे। सम का फॉर्मूला हमारे पास ये है, a क्या है, 1/2 की पावर m-1 इंटू 1 माइनस r, यहाँ से कितना आएगा, r आएगा हमारे पास यहाँ से a2/a1, तो ये होगा हमारे पास अपॉन में 2 की पावर m-1। इसको लिखेंगे 1/2 और 2 की पावर m-1, ये बनेगा मेरे पास 1/2 के इक्वल। ठीक है, तो r की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 1/2 आ गई। समझ आ गया आपको? यहाँ से 2 की पावर m से 2 की पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, 2 की पावर -1 बचेगा, उसको लिखेंगे नीचे। तो जो r की वैल्यू आई है वो मेरे पास कितनी आ गई, 1/2। और इसकी पावर कितनी है, हमने वैल्यू निकाली थी, p की क्या आई थी, n-m, ये वैल्यू आई थी हमारे पास। ठीक है, लास्ट में था, ओके। और नीचे हमारे पास 1 माइनस के r की वैल्यू 1/2, ये हमारे पास बनेगा यहाँ से। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। और पीछे क्या मेरे पास, मोड a2 माइनस के a1। ठीक है जी, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, 1/2 आएगा। इस 1/2 को मैं ऊपर ले जाकर लिखूंगा तो वहाँ से मेरे पास 2 ऊपर हो जाएगा, 2 की पावर 1 है, नीचे आएगा तो -1, तो ये बनेगा 1/2 की पावर m-2, और अंदर बनेगा 1 माइनस 1/2 की पावर n-m। ठीक है जी, और a2 माइनस की a1, इतना कम हो गया मेरे पास। तो इस चीज़ को मैं यहाँ से अब इरेज कर देता हूँ, इसका हमारा काम हो गया है। Sn के फॉर्मूले मैंने इसको यूज़ कर लिया, जीपी सीरीज का हमारे पास फॉर्मूला था। ठीक है, तो मेरे पास ये बना है इज इक्वल टू 1/2 की पावर m-2, 1 माइनस 2 की पावर n-m इंटू मोड a2 माइनस के a1। ठीक है, और ये सभी वैल्यू हमारे पास चल किसकी रही है, ये वैल्यू चल रही है मेरे पास मोड an माइनस के am की। तो मोड an माइनस am हमारे पास क्या होना चाहिए, लेस देन अपसाइलन होना चाहिए। ठीक है जी, तो मोड an माइनस के am लेस देन अपसाइलन इफ ये वैल्यू मेरे पास क्या हो, 2 की पावर m-2, 1 माइनस 1/2 की पावर n-1 और a2 माइनस के a1।
फॉर एम के लिए, ठीक है जी, यानी 4 लिख देता हूँ, चॉइस ऑफ एम। हम यहाँ से m फाइंड करेंगे, ठीक है। किसी m के लिए, मान लेते किसी m के लिए ये कंडीशन हमारे पास क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। कोई ना कोई m हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, ठीक है जी। फॉर एनी चॉइस ऑफ m, ये वैल्यू क्या थी, लेस देन एप्सिलॉन थी, ठीक है। फॉर एनी चॉइस ऑफ m, ये हमारे पास an माइनस के am क्या हो गया, लेस देन एप्सिलॉन हो गया। फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज इक्वल टू m, किसी m के लिए हमारे पास ये कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। हेंस an इज ए कोची सीक्वेंस। एंड an हमारे पास क्या कोची सीक्वेंस है, यहाँ पे लिख देता हूँ देयरफॉर an हमारे पास कोची सीक्वेंस होगी, हेंस इट इज कन्वर्जेंट। अब ये कन्वर्जेंट हो गई है तो किसी न किसी नंबर को कन्वर्ज करेगी, ठीक है। तो लेट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an हमारे पास मान लेते हैं किसी नंबर l को कन्वर्ज करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कोई फाइनाइट नंबर होगा, ठीक है। तो हम अब हमारा काम क्या होगा, इस l की वैल्यू को फाइंड करना, ठीक है। नाउ वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ l। अब हमें l की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है जी। तो ये सब चीज़ें आप नोट कर लोगी, नहीं कि जल्दी से नोट कीजिए। देखो हमने प्रूव कर दिया, यहाँ पे कोची सीक्वेंस होगी, कोची सीक्वेंस से तो कन्वर्ज करती है तो किसी नंबर l को कन्वर्ज करेगी। l क्या है, कोई फाइनाइट नंबर होगा, ठीक है जी। ये 0 भी हो सकता है, कोई फाइनाइट नंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो अब बात करने इस l की कि l हमारे पास क्या आएगा, राइट। आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू किसके लिए, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3 के लिए। तो 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, किसी के लिए के क्या है, फाइनाइट नंबर है, क्योंकि जो आंसर आएगा वो लिमिट फाइनाइट आएगी तो फाइनाइट नंबर के उससे आएगी ना, ठीक है। तो हमने मान लिया किसी के पर गया हुआ है, ठीक है जी। तो पुट करते हैं यहाँ पे, तो A3 निकालेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पुट n इज इक्वल टू 3 इन, कहाँ पे पुट करना है, n इज इक्वल टू 1/2 n माइनस 1 प्लस के n माइनस 2, इसके अंदर पुट करना है। तो देयरफॉर हमारे पास क्या बनेगा, ये A3 बनेगा 1/2, यहाँ 3 पुट करेंगे, 3 माइनस 1 क्या आएगा, A2 प्लस यहाँ 3 पुट करेंगे A1, फिर A4 निकालेंगे, यहाँ 4 पुट करेंगे तो A4 1/2, यहाँ 4 पुट करें तो क्या आएगा, 4 माइनस 1 3, A3 प्लस के 4 माइनस 2 A2, फिर A5 निकालेंगे 1/2, 5 पुट करेंगे तो A4 आएगा, प्लस के 5 पुट करेंगे तो A3 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम करते जाएंगे तो किसी K पर हम पहुंच जाएंगे 1/2। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, AK तक पहुंच गए हम। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 1 कम है उससे, ठीक है। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 1 कम है, यहाँ पे 5 है तो 5 से कम 4, तो यहाँ पे K है तो यहाँ से क्या आएगा, K-1 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो K-1 आएगा। प्लस यहाँ पे क्या है, उससे भी 1 कम है तो यहाँ पे जो टर्म आएगी वो क्या, K-2 आएगी, हाँ जी, ये आएगी हमारे पास, ओके। इतना कम हमारे पास हो गया। और ये हमारे पास लिमिट जो n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, an है, वो किसको टेंड करती यानी कन्वर्ज करती है, l पे कन्वर्ज करती है, हमने ये मान के चल लिया, ठीक है जी। हमें इस l की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास काम हो गया इतना, ये आपने नोट कर लिया होगा। स्टेप वाइज करेंगे तो क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो अब क्या करेंगे, इसको एडिंग वर्टिकली, इसको ऐड करो ऐसे करके, ठीक है। तो मेरे पास क्या आएगा, A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस के सोन प्लस के हमारे पास AK, ठीक है जी। अब इसको करते हैं वर्टिकली ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 1/2 1/2 1/2 सभी के अंदर कॉमन है, ठीक है जी। तो 1/2 मेरे पास कॉमन आ गया, ठीक है। तो मेरे पास क्या आएगा, an-1 A2 A3 an-1, ठीक है, A2 प्लस A3 प्लस
A2 है, A3 है, A4 है, प्लस के एंड सोन, प्लस मेरे पास कहाँ तक गया हुआ है, AK-1 तक गया हुआ है। ठीक है जी, ये हमने कहा ऐड किया इसको। ठीक है, प्लस अब राइट वाले को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, AN-2 प्लस के A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस के एंड सोन, ये गया हमारे पास AK-2 तक। ठीक है, हमने क्या किया, इसको वर्टिकली ऐड कर दिया। ओके, नाउ इसके बाद ये टर्म तो हमारे पास सेम, A3 प्लस के A4 प्लस के A5 प्लस के एंड सोन प्लस AK इज इक्वल टू, अब हमारे पास यहाँ से इसको हम ऐड करेंगे तो 1/2 तो हमारे पास है एज इट इज। ठीक है जी, अब यहाँ से देखो जो दूसरी ब्रैकेट हमारे पास स्टार्ट हुई है, हमारे पास AK-1 तक था। ठीक है, तो दूसरी ब्रैकेट हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ पे जो टर्म्स आई हमारे पास वो देखो A2 A3 A4 A2 A3 A4, इस टाइप से जो वैल्यू आएंगे हमारे पास वो वैल्यू क्या है, 2 बार है। तो इसको लिख दूँ मैं 2A2 प्लस के 2A3 प्लस के, यानी मैं इसको 2 टाइम लिख देता हूँ, 2 टाइम क्या आएगा मेरे पास, A2 A3 A4 A2 A3 A4 A5 एंड सोन, कहाँ तक गया हुआ हमारे पास, ये AK-2 तक गया हुआ है। ठीक है, AK-2 तक हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो वैल्यू मेरे पास क्या जाएंगी, सेम आ जाएंगी। ओके जी, फिर प्लस, अब बची हमारे पास जो सिंगल वैल्यू है, क्या बची, AN-1 प्लस यहाँ से कुछ वैल्यू बचेंगी AN-2 प्लस A1। ठीक है जी, और यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू कहाँ तक जाएंगी, A2 से लेके AK-1 तक जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे AK-1 आएगा और प्लस में हमारे पास AK-2 ये बचेगा हमारे पास। ठीक है, इतना काम हमारे पास हो गया। ओके, तो अब देखो 2 टाइम ये है तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो मेरे पास क्या बचेगा, ये A3 प्लस के A4 प्लस के A5 प्लस के एंड सोन प्लस का AK, ये तो मेरे पास एज इट इज रहेगा। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या बचने वाला है, यहाँ से A2 प्लस A3 प्लस के A4 प्लस के A5 प्लस के एंड सोन AK-1। ठीक है जी, प्लस अब जो 1/2 है वो इसके साथ लग जाएगा, 1/2 AN-1 प्लस के AN-2 प्लस A1 प्लस के AK-2। ठीक है जी, इसके बाद दोनों साइड टर्म देखो A2 A3 A4 A5, तो कहाँ से, A3 से लेकर के A3 A4 A5, तो A3 A4 A5 एंड सोन AK-1 तक टर्म हमारे पास क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास AK-1 तक टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो बचेगा क्या, यहाँ पे हमारे पास AK बचेगा, AK बचा इस साइड से, और इस साइड क्या बचेगा, A2 बचेगा, 1/2 बचेगा AN-1 प्लस AN-2 प्लस A1 प्लस के AK-2। ठीक है जी, इतना काम हो गया। ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं, नाउ लिमिट K टेंड्स टू इन्फिनिटी वी कैट, तो यहाँ पे क्या करते हैं, लिमिट K टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करते हैं। नाउ अप्लाई लिमिट K टेंड्स टू इन्फिनिटी वी कैट, तो हमारे पास यहाँ से क्या आने वाला है, तो उसके लिए मैं इस चीज़ को यहाँ से इरेज कर देता हूँ। लिमिट K टेंड्स टू इन्फिनिटी यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, लिमिट K टेंड्स टू इन्फिनिटी AK पे है, तो हमारे पास आंसर क्या आने वाला है, यहाँ पे L आ जाएगा। ठीक है जी, A2 पे अप्लाई होगी तो ये बचेगा A2। ठीक है, प्लस के 1/2 AN इस पर अप्लाई होगी तो ये बचा मेरे पास यहाँ पे L। ठीक है, ये भी मेरे पास क्या जाएगा, L आ जाएगा, ये मेरे पास A1 हो जाएगा, ये मेरे पास क्या जाएगा, L आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से L इज इक्वल टू A2 प्लस के 1/2 L, तो 3L प्लस के A1। ठीक है, तो यहाँ से A2 प्लस के A1/2। ठीक है जी, तो यहाँ से 3/2L माइनस कर दूँ यहाँ पे। ठीक है, ये साइड माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा मेरे पास यहाँ से 2 माइनस के 3L, तो माइनस के L/2 इज इक्वल टू A2 प्लस के A1/2। ठीक है,
यहाँ से हमारे पास जो L की वैल्यू आएगी वो वैल्यू तो मेरे पास नेगेटिव आ रही है यहाँ से। एक सेकेंड, A1 प्लस के 2A2 3L प्लस के A1 तो 3L/2 A1/2, ठीक है। यहाँ से इसको करेंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा 2A2 प्लस के A1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2A2 प्लस के A1, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ओके। तो यहाँ से तो वैल्यू मेरे पास माइनस के L आएगा, यानी माइनस L A1 प्लस के 2A2, जब कि आना क्या चाहिए, यहाँ से प्लस L होना चाहिए और ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 1/3 होना चाहिए, ठीक है। तो छोटी सी मिस्टेक यहाँ पे कहीं हो गई, तो चेक कर लेते हैं मिस्टेक हमारे पास कहाँ हुई है। हमने क्या किया, इसको वर्टिकली ऐड किया था। वर्टिकली ऐड किया था तो A3 से लेके AK तक हमारे पास वैल्यू आई थी इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास आई थी AN-1। एक सेकेंड, छोटी सी मिस्टेक क्या हुई है बताता हूँ। जो हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई थी ना, ये इक्वेशन, तो इसका AN-1 था, वो भी यहाँ पे गलती से ऐड हो गया। तो लीजिए AN-1 यहाँ से कट जाएगा, तो AN-2 था, ये भी यहाँ से कट जाएगा, जो गलती से ऐड हो गया था, ठीक है जी। तो AN-1 AN-2 यहाँ पे हमारे पास लास्ट में आए हुए हैं, इसको यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। और AN-1 AN-2 यहाँ पे आए हुए हैं, इसको भी हटा देंगे यहाँ पे। AN-1 AN-2 यहाँ पे आए हुए, इसको हटा देंगे यहाँ से। तो अब हमारे पास यहाँ से क्या बचता, फाइनल आंसर ये आएगा हमारे पास L के इक्वल, फिर A2 प्लस 1/2 A1 प्लस के L, A1 प्लस के L, ये हमारे पास बनेगा। तो A1 प्लस L बनेगा, तो A2 प्लस के 1/2 L प्लस के A1, ठीक है। तो A2 प्लस के A1/2 और ये माइनस के 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास 1/2 आ जाएगा, फिर 1/2 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए यहाँ पे 3L, तो मतलब ये टर्म हमारे पास प्लस की चाहिए, ओके। तो देखते हैं इस चीज़ को भी। हमारे पास एक मिस्टेक छोटी सी हो रहा है, कोई नहीं। A3 से लेके AK तक हमारे पास गया है इज इक्वल टू 1/2, ये हमारे पास आया A2 से A2 A3 A4, क्योंकि हमारे पास वैल्यू आई थी 3 पुट करेंगे A2 माइनस प्लस के A1, ठीक है। तो A2 A3 A4 और लास्ट में हमारे पास गया था ये AK-1 तक, ठीक है जी। AK-1 तक हमारे पास गया था, ओके। प्लस के दूसरी वैल्यू हमारे पास थी A1 से A1 A2 A3 हमारे पास गया था ये AK-2 तक, ओके। इतना कम हो गया हमारे पास, ये टर्म हमारे पास सेम आ गई 1/2 और 2 टाइम हमारे पास वैल्यू कौन सी हुई है, A2 A3 A4 और AK-1 तक, ठीक है। तो A2 A3 A4 AK-1 तक, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, AK-2 तक है, ठीक है। AK-1 और AK-2, तो हमारे पास जो वैल्यू आई है, वैल्यू जा रही है हमारे पास यहाँ पे इंक्रीज होते हुए 2 3 4 5। तो AK-1 अगर इसमें +1 ऐड करता हूँ तो AK बनता है, तो यहाँ पे वैल्यू AK-2 प्लस का 1 करेंगे तो AK-1। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऐड होंगी टर्म्स, वो टर्म हमारे पास AK-2 तक की ऐड होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे AK-2 आएगा, AK-2 आएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो एक टर्म बची है AK-1, ये टर्म हमारे पास अलग से बचेगी AK-1, ठीक है जी। क्योंकि हमारे पास AK-2 छोटी टर्म है, AK-1 इससे नेक्स्ट टर्म है, तो हमारे पास यहाँ पे जो टर्म है वो AK-2 तक ही है, ठीक है। तो A2 से लेके AK-2 तक की टर्म हमने ऐड कर दी, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म हमारे पास बची है AK-1, ठीक है। तो AK-1 ये बचा हमारे पास, ये वैल्यू थी AK-2 तक, ठीक है जी। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू कैंसिल आउट होंगी, A2 हमारे पास था, ठीक है, A3 A4 A5 और ये गया हमारे पास AK-2 तक, ठीक है जी। ये AK था हमारे पास, टर्म बढ़ती जा रही है, तो इसके बाद आएगी हमारे पास टर्म, एक सेकेंड, AK फिर AK-, मैं यहाँ पे टर्म लिख देता हूँ, AK-2 AK-1 फिर 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास AK बन जाएगी। तो टर्म को ऐड करनी है हमें यहाँ से AK-2 तक की, तो ठीक है जी। AK-2 तक की टर्म कैंसिल आउट करते हैं, कोई इशू नहीं है। देखो अब हमारे पास ये कैसे होता है क्वेश्चन सोल्व, कोई नहीं। तो AK-2 तक कैंसिल आउट हो गई है, तो यहाँ से बचेगा
ए के माइनस वन प्लस का ए के, और यहाँ से हमारे पास कैंसिल टर्म हुई है ए के माइनस टू तक की, ठीक है। तो प्लस बचा हमारे पास यहाँ पे ए के माइनस वन प्लस का ए वन प्लस का ए के माइनस टू, नहीं ए के माइनस टू नहीं आएगा, ए के माइनस टू तो हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास यहाँ से टर्म्स ये आएंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे पुट करते हैं, नाउ अप्लाई लिमिट k टेंड्स टू इन्फिनिटी वी कैट। तो अब यहाँ से हमारे पास बनेगा, लिमिट अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो मिल जाएगा मुझे यहाँ पे l प्लस के l इज इक्वल टू, ये भी मुझे l मिलेगा प्लस a1 मिलेगा, और हमारे पास एक a2 भी तो था कुछ कहीं पे, यहाँ पे हमारे पास था ना एक a2 बचा था मेरे पास, ये हमारे पास यहाँ पे प्लस के 1/2 a2। ये गड़बड़ कैसे हो चुकी है, एक सेकेंड 2a2 था हमारे पास, यहाँ पे सिर्फ एक a2 बचेगा, ओके, a1 बचेगा, a2 बचेगा। तो हमारे पास यहाँ से ये बनेगा 12 प्लस के a1। एक सेकंड, छोटी सी मिस्टेक कहाँ हो गई है, चलो कोई नहीं, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, क्योंकि मिस्टेक एक बार हो जाती है ना फिर दिखाई देती नहीं है। कोई नहीं, हमारे पास टर्म्स यहाँ से गई थी a2 से लेके a के माइनस वन तक, देखो 1/2 हमारे पास आए थे यहाँ पे a2, a3, a4 एंड सो ऑन प्लस के a के माइनस वन तक। यहाँ तक टर्म हमारे पास गई थी ऐड होती हुई 1/2, ठीक है जी। 1/2 हमारे पास था सभी के अंदर कॉमन, ये कर दे ब्रैकेट के बंद, प्लस के जो नेक्स्ट टर्म मेरे पास आई थी, यहाँ से 3 पुट करेंगे तो 3 - 1 a1 प्लस के a2 प्लस के a3 प्लस के एंड सो ऑन प्लस के हमारे पास आएगा ये a के माइनस टू, ठीक है। अब करते हैं इसको सिंप्लीफाई, a3 प्लस के a4 प्लस के a5 प्लस के a6 प्लस के यहाँ पे a के माइनस टू प्लस के a के माइनस वन प्लस का a के इज इक्वल टू 1/2 तो बाहर है, ठीक है जी। तो अब देखो यहाँ से हमारे पास a1 यहाँ पे नहीं है तो a1 लिखेंगे, प्लस के यहाँ पे हमारे पास क्या है a के माइनस वन है, a के माइनस वन है तो यहाँ पे मेरे पास कहीं a के माइनस टू भी आएगा, a के माइनस टू ऐड करेंगे तो मेरे पास a के माइनस वन बन जाएगा। तो अब यहाँ पे बचा हमारे पास एक a के माइनस वन बचेगा अलग से, ठीक है। a के माइनस वन बचा मेरे पास, 1/2 बचा a2 प्लस a के माइनस वन। अब जो a2 से लेके a के माइनस टू तक की टर्म है, अब इन टर्म्स की बात करते हैं। ये टर्म मेरे पास क्या 2 टाइम है, कहाँ से लेके a2 प्लस a3 प्लस के a4 प्लस के a के माइनस टू तक की। तो ये बनेगा मेरे पास a3 प्लस के a4 प्लस के a5 प्लस के एंड सो ऑन प्लस a के माइनस टू प्लस का a के माइनस वन प्लस का a के इज इक्वल टू। अब 1/2 हमारे पास इन टर्म पे लगेगा, 1/2 a1 प्लस के a के माइनस वन, ठीक है। जब यहाँ पे 1/2 लगेगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है जी। तो हमारे पास सिंपल यहाँ से बचेगा a2 प्लस के a3 प्लस के a4 प्लस के एंड सो ऑन a के माइनस टू, ठीक है। इतना कम हो गया हमारे पास। अब यहाँ से टर्म्स होंगी हमारे पास कैंसिल आउट, ठीक है। यहाँ से टर्म्स को हम कैंसिल आउट करते हैं तो कैंसिल होंगे हमारे पास a2 से लेके a के माइनस टू तक। तो a2 से लेके a2 हमारे पास यहाँ पे नहीं है, a3 है, तो a3 a4 a के माइनस टू तक, तो a3 a4 a के माइनस टू तक का टर्म होगी कैंसिल आउट। तो इसके बाद जो टर्म्स बचते हैं हमारे पास वो बचेंगे यहाँ पे a के माइनस वन प्लस का a के इज इक्वल टू 1/2 a1 प्लस के a के माइनस वन प्लस का यहाँ से बचा है मेरे पास a2, ये बचेगा हमारे पास। अब लगाएंगे यहाँ पे लिमिट अप्लाई k टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये बनेगा मेरे पास l प्लस के l इज इक्वल टू 1/2 a1 प्लस के l प्लस का a2, ये बना मेरे पास 12
1/2a1 प्लस का 1/2l प्लस का a2। तो 2l माइनस के 1/2l इज इक्वल टू 1/2a1 प्लस का a2। तो ये बनेगा 2 दूनी 4 माइनस 1 3l/2 इज इक्वल टू ये बनेगा मेरे पास a1 प्लस के 2a2 अपॉन में 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 3l इज इक्वल टू a1 प्लस के 2a2 और l इज इक्वल टू 1/3 a1 प्लस के 2a2। तो हमारे पास जो l की वैल्यू आई है 1/3 a1 प्लस 2a2, 1/3 a1 प्लस के 2a2। इसको हमारे पास l क्या करेगा, कन्वर्स करेगा। ठीक है जी, जो an है वो इस नंबर को कन्वर्स करते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको कंप्लीट प्रूव कर दिया। तो हमारे पास जो चैप्टर नंबर 2 है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की। तो मिलते हैं जल्दी फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।